आंखों पर चश्मा, हाथों में उमर खालिद की किताब लिए ये महिला कौन, जिनके टी शर्ट पर छपी तस्वीर और उस पर लिखी लाइन एक संदेश देने की कोशिश करती है। अंग्रेजी में लिखा है, आई एम फातिमा, आई एम सावित्री, मैं ही फातिमा हूँ और मैं ही सावित्री हूँ। लेकिन ये संदेश लेकर ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर क्यों पहुँचती हैं? क्या सीजेपी के प्रदर्शन को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है? जो किताब इन्होंने हाथों में ले रखी है, ये उस उमर खालिद पर लिखा गया है जिस पर दिल्ली दंगे के आरोप लगे हैं, जो 5 साल से जेल में बंद है। इस किताब में उमर खालिद के उन लेटर का भी जिक्र है जिसे प्रकाशित नहीं किया गया, ऐसा दावा कई मीडिया रिपोर्ट में किया जाता है। इस किताब में न्यूयॉर्क के मेयर जोहर ममदानी का भी मैसेज है। तो क्या विदेशी समर्थन से इस किताब को पहले छपवाया गया और फिर इस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है? आखिर उमर खालिद कोई क्रांतिकारी तो नहीं जो जेल से लेटर लिखे और उस पर किताब छप जाए? हमने यही समझने के लिए इनसे बात करने की कोशिश की तो ये ऑफ कैमरा कहती हैं, सोनम वांगचुक सर के भाषण के बाद बात करूंगी, अभी मुझे उनका पूरा भाषण सुनना है। लेकिन बात फिर नहीं हो पाती, प्रदर्शन खत्म हो जाता है तो सवाल उठ रहा है, आखिर ये उमर खालिद के समर्थक कॉकरोच क्यों बन गए? कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर लगी तस्वीरों में वामपंथी पार्टी से जुड़े स्टूडेंट विंग आयशा के पोस्टर क्यों थे? हाथों में डफली लिए लोग वहाँ गाना क्यों गा रहे थे? आओ हमारे साथ चलो। अगर ये छात्रों का प्रदर्शन था, मुद्दा छात्रों का था, तो फिर वहाँ दक्षिण पंथी पार्टियों से जुड़े छात्र क्यों नहीं पहुंचे? क्या छात्र 2 गुटों में बट चुके हैं? नीट पेपर लीक से जिनके घर का चिराग बुझा है वो पार्टी नहीं, पहले सिस्टम में सुधार चाहेंगे और इसकी उम्मीद कॉकरोच पार्टी से की जा रही है। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है कि वो बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए सीजेपी को आगे किया जाए, अमेरिका से बुलाकर एक लड़के को इसका मुखिया बनाया जाए जो अरविंद केजरीवाल का शिष्य रह चुका है, जिसकी हालत जंतर मंतर पर गर्मी की वजह से बिगड़ जाती है। क्या देश के युवाओं को विदेश में बैठे लोगों के डायरेक्शन पर सड़कों पर उतारने की साजिश है? क्योंकि जंतर मंतर पर मिले एक युवा ने जिस तरीके के नारे का जिक्र किया वो बेहद आपत्तिजनक लगता है। अभी क्या बोला गया वहाँ पे? अभी जंतर मंतर पे 2 व्यक्ति, पहला व्यक्ति बोला कि गांधी जी को गोली मारा कौन? वीर सावरकर जी। ये गलत है, सही है? दूसरा बंदा क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे और देश में आग लगा देंगे, नेपाल जैसा हाल कर देंगे। ये सही है, गलत है? तो क्या इनकी पेपर लीक के आड़ में इस तरीके की मानसिकता उभर रही है? दिक्कत किसी व्यक्ति से नहीं, छात्रों के प्रदर्शन से भी नहीं, लेकिन आरोपियों का महिमा मंडन हो तो दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि उमर खालिद पर भले ही आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से कहा, प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर लगते हैं, वो सोचने पर मजबूर करता है।